नमस्कार अनूप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। चिंता हम सबको इस वक्त इस बात को लेकर हो रही है कि टीसीएस में जिस तरह का खुलासा हुआ है, हिंदू महिलाओं के साथ जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा था, धर्मांतरण हो रहा था, उसमें तो हर हर दिन एक नई बात सामने आ रही है। अब तो टीसीएस ने अपना दफ्तर भी बंद कर दिया, अपने कर्मचारियों से कहा वर्क फ्रॉम होम करो, और ये सब कुछ 2022 से चल रहा था, अब जाकर इसका खुलासा हुआ। अंजू जी, ये जो अभी डेवलपमेंट सामने आई है ना, हमने हम काफी काफी सालों से बोल रहे हैं कि लैंड जिहाद है, लव जिहाद है। ये ऐसा करते हैं कुछ, ठीक है। हम लोग हाईलाइट भी करते हैं कि इस तरह से हिंदुओं के अगेंस्ट बहुत साजिश होती है। कॉरपोरेट जिहाद है। और किसमें? टाटा में। टाटा टाटा बाटा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये कंपनी। और टाटा सो रही है। और आप देखिए, इतना खतरनाक खेल कि व्हाट्सएप बनाया गया है। व्हाट्सएप पे जितने मुस्लिम एम्प्लॉयज हैं, कितनी शर्मनाक बात है यार ये। हम सब एम्प्लॉय करते हैं उनको, ठीक है। और हम कोई भेदभाव नहीं करते, ना ही हमने रखा है कभी। और उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जहां पे जो लड़की को टारगेट करना है उसकी डिटेल डाली जाती है। और उसकी डिटेल में ये ये छोटी छोटी मैन्यूट चीजें लिखी जाती हैं। एज क्या है, वनरेबल फैमिली से है, गरीब खानदान से है, और आप हिंदू है, इसको टारगेट करना। अरे इतनी शर्मनाक बात। अच्छा, चलो, हमें क्राइम तो पहले मिले थे, ये तमाचा पड़ा है उनके मुंह पे जो प्रोपागेंडा बोलते थे, आज की डेट में छुपते फिर रहे हैं सारे। ये 4 साल से हो रहा है और आप चुप हो क्यों? आपके कॉर्पोरेट में हमारे मेकर चेकर सिस्टम होता है, तो आपकी जो मेकर तो चलो ये रहे ही हैं, ये कर रहे थे। चेकर में एचआर होती है, ठीक है। एचआर का एक रोल है, वो एचआर इन्वॉल्व है। अच्छा, व्हाट मेक्स ये जो एचआर की लड़की है, ये भागी क्यों हुई है? नीता खान। वो भागी क्यों है भाई? तू तू पिछले एक हफ्ते से कहाँ है? कम फॉरवर्ड ना, आके पुलिस को अपनी रिकॉर्ड करो स्टेटमेंट। भाग क्यों गई? अगर किसी ने गलती नहीं की होती, सामने खड़ा होता है ना, बोलता ठीक है ले जाओ मुझे अंदर, मैं बात करता हूँ, ठीक है। वो जैसे पवन खेड़ा भागा हुआ है ना, वो तो किसी ने मुझे बोला क्यों किसी की बेसमेंट टॉयलेट में छुपा हुआ है। चलो, मुझे हंसी आई वो बात सुन के। जैसे वो भागा है वैसे ये भागी हुई है। वो टाटा, मतलब इतना शर्म। हम उसको ऐसा ब्रांड मानते हैं, चाहे हम टाटा के लिए काम करते हैं या नहीं करते, हमारे घर में टाटा की 50 चीजें मिलेंगी। कोई इंटरनेट यूज कर रहा है, कोई उसका नमक यूज कर रहा है, कोई जो टाटा की गाड़ी चला रहा है, कोई टाटा की कंपनी में काम कर रहा है, कोई टाटा का स्टील यूज कर रहा है। मतलब ऐसा ब्रांड और अकाउंटेबिलिटी ऐसी कि 22 से 26, 4 साल का खतरनाक खेल। सारे लीडर्स आपके वो हैं और ये बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, लव अफेयर भी हो जाए, ठीक है, कुछ सच्चा है, अफेयर भी हो जाए तो भी ठीक है। आप प्रॉपर हिंदू रिलीजन चुन के उनको टारगेट कर रहे हो कि वो कन्वर्ट हो जाए और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, ना कि प्यार हो। और अभी तो सेक्स रैकेट, थर्ड फोर्थ, वो डेली के ब्लास्ट के जो जितने अक्यूज्ड हैं उनके साथ लिंक आ रहा है बाहर। माय गॉड, ये कहाँ? ये बहुत खतरनाक चीज सामने आई है अंजू जी। ये सिर्फ और सिर्फ यहां सीमित नहीं है। अभी आपके हर वर्क प्लेस में, हर हर एक वर्क प्लेस में इसकी डिस्कशन होगी, मैं बता रहा हूं। और लोग 2 बार नहीं 10 बार चेक करेंगे। हर वर्क प्लेस में जहां आपको हैवी मैन पावर चाहिए, अनस्किल्ड या लेस स्किल्ड मैन पावर, जहां जूनियर वर्कफोर्स रहती है, बैंक्स हैं, जिम हैं, सैलून हैं, आपके मॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, आपकी शॉप्स हैं, आपकी हर जगह पे 50 बार छानबीन होगी इसकी। आप टाटा तो ऑफिस बंद कर गया वहां से, टीसीएस ने नासिक का ऑफिस बंद कर दिया। अब ये अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी उनसे। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, दिस इज सीरियस। सर आप सोचिए, जैसे आपने कहा ना कि हमारे घर में टाटा का क्या क्या नहीं है भाई, हम तो टाटा का नमक, देश का नमक, ये सुन सुन कर बड़े हुए हैं।
और आज उसी टाटा में इस तरह का मामला सामने आएगा तो ब्रांड को तो धक्का लग रहा है। और दूसरा सर, इनको किसी को पता नहीं था, ऐसा हो सकता है सर कि वहां पर एक लीडर है एचआर में जो करता धरता है, निदा खान, वो ये रैकेट चला रही है और ऊपर बैठे हुए लोगों को कुछ पता नहीं होगा, एकदम खामोश है वो, अब जाकर दफ्तर बंद कर रहे हैं, अब जाकर कार्रवाई कर रहे हैं, सबको कह रहे घर से काम करो, ये क्या नौटंकी है? देखो अंजू जी, आई एम श्योर ये टाटा की जो लीडरशिप है, अभी रतन टाटा जी तो रहे नहीं, और ये एक ट्रस्ट के रूप में चलता है, और मुझे लगता है बहुत ही बैड मैनेजमेंट सामने आई है। ब्रांड तो बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है, और टाटा की जो टीसीएस है ना, ये उनकी फ्लैगशिप कंपनी है। आज की डेट में उसके रेवेन्यूज, उसकी इनकम बहुत हैवी है, उसकी फ्लैगशिप कंपनी में ये होना। और आप देखो अभी, अब लोगों को तो पूरी नॉलेज है, सोशल मीडिया एक्टिव है, अब आज की डेट में आप ही रियल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया तो झूठ बोलता है। मैं बोलता हूँ जितने आप जैसे जर्नलिस्ट हैं, आप ही रियल मीडिया आप सामने लेके आते हो। थोड़ी देर पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी, इनकी तनिष्क ब्रांड है ज्वेलरी का, उसकी क्या ऐड आई थी, हिंदू लड़की की शादी होगी जी मुस्लिम फैमिली में, बहुत बहुत बढ़िया सेकुलरिज्म की मिसाल कायम कर रहे थे। अरे अब कहाँ है आपका सेकुलरिज्म? ठीक है, आप देखिए, ये एक राना यूब नाम की औरत अपने आप को जर्नलिस्ट बोलती है, लेकिन हमें पता वो एक प्रोपेगेंडिस्ट है। और एक आरफा खनुम शेरवानी है, वो मैं मानता हूँ ये दोनों ऐसी हैं जिनकी 1947 की ट्रेन मिस हो गई थी और बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमको। मैं तो इन दोनों को पर्सनली, अगर वो अपनी ट्रेन दोबारा पकड़ना चाहे तो मैं सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। ये लोग, ये दोनों औरतें एक नंबर की कम्युनल है, और इन लोगों ने कई बार ट्विटर पे एक मुद्दा उठाया था जो आपकी मैं नजर में डालता हूं, कि मुसलमानों को घर नहीं मिलता किराए पे। ठीक है, और ये विक्टिम कार्ड खेलने में बहुत माहिर हैं, ये रोज खेल, आप इनको रोते हुए, ये सुबह 6 बजे रोना शुरू करती हैं, फिर रात को इनको पकड़ के कोई सुलाता है कि भाई रोना बंद करो, इतने तो आंसू नहीं है आपके पास, सिर्फ रोती रहती है। और ये 2014 से रोनी शुरू हुई है, पहले नहीं रोती थी। ठीक है, उनकी उम्र काफी है इनकी, मतलब ये 14 में पैदा नहीं हुई, 14 में काफी मिड एज में आ गई थी, तो तब से रोना शुरू हुई है। अब ये कहाँ है दोनों? आपको घर नहीं मिलता क्योंकि भाई पहले लोग शक करते थे, पहले सिक्योरिटी चेक कर लो, तो आप अपने गिरेबान में जाको, अपनी कम्युनिटी में बात करो। अब आपको कोई नौकरी नहीं देगा तो फिर विक्टिम कार्ड खेलोगे। और अगर आप चुप क्यों हो? अगर आप में 1% भी शर्म है, सच्चाई है, तो बोलो ना, आके गाली दो इन लोगों को, कम्युनिटी को बताओ अपने ये क्या शुरू किया हुआ था आप लोगों ने। ये वन साइडेड सेक्युलरिज्म, हिंदुओं से बड़ा सेक्युलर कोई नहीं है दुनिया में। सबसे ज्यादा अकोमोडेटिव हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, सबसे ज्यादा अकोमोडेटिव ये है। हमने कभी भेदभाव नहीं किया हमारी जिंदगी में। कितने हमारे कभी कईयों के बार्बर हैं, कईयों के डिजाइनर्स हैं, कईयों से हम शॉपिंग करते हैं, टेलर्स हैं, जो हम सब उनसे यूज करते हैं, लेकिन रिटर्न ये है। अब वो कहाँ है दोनों? एक ट्वीट, एक मेंशन नहीं है इनका अबाउट नासिक इशू। ये हालत है सर ये तो खामोश है ही, हमारे देश में जो हमारी सेकुलर विपक्षी पार्टियां हैं उनके मुंह से कहीं से चू निकल रहा है। महिलाओं के साथ वहां पर क्या हुआ है, अगर वो 7 पुलिसकर्मी, वो महिलाएं जो है नासिक पुलिस की, अगर वो क्लास 4 में भर्ती होकर इसके अंदर नहीं घुसती, इस बीपीओ यूनिट के अंदर, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या खेल चल रहा है वहां पर। मैंने तो अंजू जी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, और मैं बहुत कम ऐसे लिखता हूँ कि मेरा सल्यूट है, तो क्योंकि फौज में सल्यूट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हम अपने सीनियर को करते हैं तो वो बड़ी मेंटेन होती है। तो आज की डेट में अगर कोई विंग कमांडर या कर्नल भी, यंग कर्नल भी आएगा, तो वो मेरे को सल्यूट करेगा, बिकॉज हमारी डेट सीनियोरिटी रैंक के हिसाब से चलता है, और हमें पता है हम किस डेट को कमीशन हुए थे, तो सीनियोरिटी मेंटेन करते हैं। तो मैंने ट्वीट किया था, माई सैल्यूट टू दीज 7 अंडर कवर महाराष्ट्र पुलिस लेडी ऑफिसर्स। जो काम उन 7 लड़कियों ने कर दिया है ना, क्लास 4 एम्प्लॉय बन के गई, कैसे उनको सबूत नहीं मिल रहा था, जाके उन्होंने ये स्कैंडल अनअर्थ किया है। मैं बोलता हूँ हैट्स ऑफ, और बहुत बड़ा काम उन्होंने करके दिखाया है। और 4 साल से आप सोचिए उन लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसमें एक लड़के का भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उसने भी लिखा है, तो वो भी अमन ने पूरा वीडियो डाला था, तो उसको भी मैंने रीट्वीट किया था। तो
जो काम उन्होंने कर दिया ना, अब उन्होंने, मैं बोलता हूँ, कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा पिछले 70-80 साल से चल रहा था, वो एक ही एक्टिविटी में तोड़ के रख दिया है, एक ही एक्टिविटी में। हैट्स ऑफ, अगेन माई सल्यूट टू दोज लेडी ऑफिसर्स ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, मराठा जो है ना, ये मानना पड़ेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से यही आए हैं सामने हमेशा, इस इस प्रोपेगेंडा, ये मुगलों के रथ को रोकने के लिए हमेशा। तो फिर इन्होंने काम करके दिखाया है। एक आपको याद होगा 26/11 में भी हमारा महाराष्ट्र का एक पुलिस ऑफिसर था जिसने सारी गोलियां खा ली थी और कसब को जिंदा पकड़ा, ठीक है। उसने भी एक तुकाराम ओमले हमको तुकाराम ओम्बले साहब, जिन्होंने जान दे दी, पकड़ के ले आए उसको जिंदा। नहीं तो ये तो चढ़ गया था कांग्रेस स्टेज पे, इसको आरएसएस की साजिश बता रहा था, ठीक है। तब भी एक प्रोपेगेंडा बस किया था, अब एक और किया है बहुत बड़ा, और हैट्स ऑफ, माय सल्यूट टू देम। बहुत बढ़िया काम किया है, और ये तमाचा मारा है ये वन साइडेड सेक्युलरिज्म के ऊपर, और अब हर जगह पे 50 गुना जांच होगी। अब नौकरियों के लिए मारे मारे फिरेंगे। लेकिन एक चीज और है, ये जो निदा खान है, इसका कनेक्शन डॉक्टर शाहिद से जुड़ रहा है, जो कि दिल्ली में जो पिछले साल 10 नवंबर को धमाका हुआ था लाल किले में, उसमें भी इन्वॉल्व रही थी। और कहा जा रहा है कि दिल्ली में इनकी मुलाकात हुई थी। तो क्या ये माना जाए कि जैश ए मोहम्मद ने जो महिला विंग तैयार किया था, जिसका कनेक्शन डॉक्टर शाहीन से था, उसके लिए महिलाओं को इस तरह से भर्ती करने की साजिश थी? कहीं क्रॉस बॉर्डर भेजने की, ट्रैफिकिंग की तैयारी थी? क्या ये मामला उस लेवल तक जा सकता है? देखिए, अब तो सब जुडिस हो गया है और इंक्वायरी चल रही है अभी, जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं तो ये प्रार्थना करूंगा कि ये ऐसे ना निकले। अगर ये ऐसे निकला तो मतलब ये हो गया, हमारे देश में एचआर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जहाँ पे लोगों को लिया जाता है, वहाँ पे इतनी लंबी प्लानिंग हो, ऐसी प्लानिंग चल, मैं तो प्रार्थना करूंगा ऐसा ना निकले। और वो आ तो रहा है रिपोर्ट्स में, क्योंकि इनके हाथ में व्हाट्सएप चैट लग गई है, ग्रुप पता चल गया है, और ऑब्वियसली एनआईए काम कर रही है, तो आपके पूरी डिलीटेड चैट भी निकल गई होगी, है ना। तो ऐसे तो रूमर निकलता नहीं बाहर, और अगर ये उस तरफ चला गया तो आप देखिए, भगवान भरोसे हो गया। मेरे को लगता है कहाँ रिक्रूटमेंट करेगा कोई, और क्या ऑथेंटिसिटी रह जाएगी, ठीक है। और फिर ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि जी हमारे कोई इस्लामोफोब के साथ जोड़ेंगे। अरे, अब आप कितने लोग हैं जो कंडेम करने आए हैं आपकी कम्युनिटी में? आप मुझे ये कोई बता भी दीजिए। कोई भी पूरी की नहीं। पूरी पोएट्री इनकी, नो मेंशन बाय आरफा, बाई वो जुबेर, वो तो खैर टेररिस्ट ही मैं समझता हूँ उसको, जिस तरह की उसकी वो तो रखा ही आईएसआई की टॉयलेट क्लीन करने के लिए है। आपकी सबा, आपकी ये जो ये राणा अयूब, ठीक है, ये एक साइमा है, ठीक है, रेडियो जॉकी के नाम पे अपना एजेंडा चलाती है। ऐसे कितने हैं, और जितने ये यूट्यूबर्स हैं लेली गैंग के, कहाँ है ये? एक मेंशन नहीं है। ये राठी हो गया, रेंटिंग गोला, शमिता यादव जो बोलती है अपने आप को, ये रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई इसको एंगल दे रहा था, उसके नीचे कम्युनिटी नोट पड़ी है, लोगों ने गाली मार मार के उसको सीधा कर दिया। 5,000 तो उसको नेगेटिव कमेंट मिले हैं। राजदीप ने एक ट्वीट किया अभी जाके, और वो भी उसको कवर अप कर रहा था। लोगों ने गाली मार मार के ना उसकी ट्वीट का भरता बना दिया है, और शर्म नहीं आती इनको। और ये अंजुम कहाँ है? अंजुम पंजुम वो कहाँ है जो लिपस्टिक लगाता है अपने मुंह पे? उसका नाम अभिशार है, वो जो लिपस्टिक लगा के आता है, कुछ लाली भी लगाता है चेहरे पे, ठीक अविसार है। शर्मा। हाँ, हाँ, ऐसा ही है, कुछ अजीब सा है, पता नहीं ऐसे क्यों करता है लड़कियों, ऐसे अपना बेस बेस क्यों बना के लाता है, बंदे को लिपस्टिक क्यों लगानी होती है? तो वो गायब है। ये कहाँ है ये पुण्य, वो प्रसून वाजपेयी जो जो केजरीवाल की गमले के अंदर इंटरव्यू करता था कि बहुत क्रांतिकारी हो गया, दिखा आपको क्रांतिकारी हो? वो क्रांतिकारी भी गायब है, ठीक है। और श्रीनिवासन जैन गायब है, और ये जो आपकी बरखा दत्त गायब है, ठीक है। सागरिका घोष तो चलो वो तो बिकी हुई है, वो तो टीएमसी की एमपी है, उसने तो क्या ही बोलना है, ठीक है। और बाकी ये पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ है? प्रियंका वाड्रा, इतनी लड़कियों का शोषण हुआ है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कहाँ हो भाई आप? अभी वोट बैंक से लड़ना नहीं है, अब लड़की नहीं है ये, प्रियंका वाड्रा की लड़की हूँ लड़ सकती, खत्म हो गया। सुप्रिया सुले कहाँ है? ठीक है, आपकी ये जो जितनी, ये कहाँ है जया बच्चन जी? इतनी अच्छी पर फैमिली से आती हैं जया बच्चन जी, आप राज्यसभा एमपी हैं, इतनी सीनियर हैं,
आपके टेम्पर हमने देखे हैं, ठीक है, आप कहाँ हैं? अब आप रो नहीं रहे? समाजवादी पार्टी का वोट बैंक हर्ट हो जाएगा, शर्म करिए। वो कहाँ है? जितनी आपकी ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और विमेन राइट्स सब खत्म हो गया जी, क्योंकि सब ड्रामा है, प्रोपेगेंडा। वोट बैंक के आगे कुछ नहीं है, उसके गलत ना बोल दें हम कहीं, वोट चले जाएंगे। इनको विमेन राइट्स से कुछ लेना देना नहीं है। ये चेक करते हैं पहले विक्टिम कौन है, मुसलमान है बोलेंगे, हिंदू है ठीक है, फिर चेक करेंगे एक्यूज कौन है। अगर एक्यूज हिंदू है तब बोल देते हैं, अब एक्यूज मुसलमान है, विक्टिम हिंदू है, फिर चुप। ठीक है, सरकार किसकी है? अच्छा, उस स्टेट में सरकार बीजेपी के, बोल दो। उसकी नहीं है, ठीक है, तो चुप हो जाओ। ये इनको कुछ लेना देना नहीं है। ये एकदम इस इसलिए मैंने बोला सल्यूट टू दी 7 विमेन ऑफिसर्स। इन्होंने इनके प्रोपेगेंडा को नंगा कर दिया पूरा नंगा करके छोड़ दिया है देश के सामने। सर, ये एक टीसीएस का मामला नहीं, विप्रो का नाम भी आ रहा है, अब तो इन्फोसिस का भी आ गया। पुणे में कुछ महिलाओं ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनका भी एक मुस्लिम बॉस है जो उन किसी तरह से प्रताड़ित करता है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि जो कॉर्पोरेट जिहाद नाम दिया गया है ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब सारे जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है इन सबको खंगालने की जरूरत है, इन सबके एचआर को खंगालने की जरूरत है कि वहां पर भर्तियां कैसे होती हैं। कुछ देर पहले एक लुलु मॉल है, उसमें भी ये इंसिडेंट आया था, और मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए, आप प्रोपेगेंडा और विक्टिम कार्ड तो खेलते हैं, अब इसके इफेक्ट्स तो होंगे ही। अब ये जो किसी का अफेयर हो सकता है जेन्युइन, लेकिन इस इंटेंशन से रिलेशनशिप बनाना कि हम या कन्वर्ट कर देंगे या एक्सप्लॉइट कर देंगे या एक सेक्सुअल रैकेट चलाएंगे या हम इनको इनका इनका ब्रेन वॉश कर देंगे, इस इंटेंशन से इसका बाहर आना बड़ा डेंजरस है। इससे पता चलता है भारत में सेक्युलरिज्म एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। इससे ये पता चलता है कि ये कभी साथ नहीं रह सकते, ये खुद ही प्रूव कर रहे हैं। और तो और ये जब सामने आ गया है तब आप बोल भी नहीं रहे, ठीक है। और इनको ऐसे 10-12 दिन ज्यादा लग गए थे। जब ये आपका दिल्ली ब्लास्ट हुआ था तो एमबीबीएस डॉक्टर निकले थे, ठीक है, तो भी इनको पहले तो चुप हो गए, फिर देखा कुछ नहीं बचा यार, फिर नंगे हो गए, फिर इनको 10 दिन लगे थे, बोलना शुरू किया। इसी तरह से इन्होंने जब पहलगाम हुआ था तब भी काफी देर चुप रहे। तो कोशिश हुई थी, आपको याद होगा अंजू जी, कि कांग्रेस ने प्रॉपर ये प्रोपेगेंडा चलाया था कि नहीं धर्म पूछ के नहीं मार रहे, आतंकवादी अटैक है, लेकिन धर्म नहीं पूछा। कोशिश करी थी पूरी, जबकि विक्टिम्स तो सामने आ गए। उन्होंने बोला ये तो चेक कर रहे थे, आइडेंटिटी कपड़े उतरवा के चेक कर रहे थे, तो भी। और कितना कितना छुपाओगे यार आप प्रोपेगेंडा, कब से करते आ रहे हो। वो जो 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था ना, तब से चल रहा है, वो प्रोपेगेंडा था। फिर पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाते हैं हम, वो प्रोपेगेंडा था। फिर हमारे कश्मीरी हिंदू मार दिए भगा दिए, वो प्रोपेगेंडा था। फिर इनको दिखाने वाली जो पिक्चर बनती है कश्मीर फाइल्स, वो प्रोपेगेंडा था। फिर ये केरला स्टोरी बनती है, वो प्रोपेगेंडा था। फिर धुरंधर प्रोपेगेंडा था, पहलगाम में हिंदुओं को हिंदू पूछ के मार रहे थे रेडिकल इस्लामिस्ट, तो प्रोपेगेंडा था। और आज ये टीसीएस का स्कैम आ गया, ये भी प्रोपेगेंडा है, ठीक है। और हमारे देश में ऐसे 0.5 ट्रेटर्स, देशद्रोही हैं जो इस नैरेटिव को प्रोपेगेंडा बताने में इनके साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देश के बाहर भी बैठे हुए हैं, जैसे एस वरदराजन हो गया वायर वाला, या ध्रुव राठी है। ध्रुव राठी तो मैं बोलता हूँ उसको पैसे दो, अपनी माँ को बेच देगा, ठीक है। और ऐसे लोग हैं, और कुछ ये इनका इकोसिस्टम है जो ट्विटर पे रहता है, वो भी इसको इतना कुछ होने के बाद आज की डेट में ऐसा करने वाले हैं। और बहुत खतरनाक स्टोरी बन गई है, ये डेवलपमेंट भी बहुत खतरनाक हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है इनकी विदेशों से फंडिंग भी जरूर हुई होगी, क्योंकि अब ये भी खबर आ रही है कि ये जो नीदा खान थी किसके इशारे पर कर रही थी, मलेशिया में कोई इनका आका बैठा हुआ है, इमरान खान उसका नाम बताया जा रहा है। क्या पता उसके तार उससे जुड़ते हो, वो जो इनका एक गुरु वहां पे बैठा है, भगौड़ा है, भारत से गया हुआ है, नाइक नाइक। देखो वो
अंजू जी, पॉसिबिलिटी ऐसी चीज़ों में होती है क्योंकि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एंगल निकल के आता है, कोई तो बैकअप कर रहा होता है, पॉलिटिकल बॉसेस भी होते हैं। और इंडिया में तो पॉलिटिकल बॉसेस क्लियर है, ये जो लेफ्ट केबल, जो वामपंथी केबल, देश को बर्बाद करने वाली केबल कोएट्री मैं इसको बोलता हूँ, लेड बाय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई, एसएसयूबीटी, एनसीपी, ये पार्टियां तो एक पॉलिटिकल पैटर्नेज करती हैं, इनका सबका वोट बैंक की राजनीति करके देश को बर्बाद कर रही हैं। और बाहर से ऑब्वियसली मिशनरीज जो हैं इनको भी फंडिंग आती है, और हिंदुस्तान को तोड़ने वाली ताकतें जो हैं जैसे आईएसआई हो गई या खालिस्तानी फोर्सेस होगी, इनको फॉरेन से फंडिंग तो आती है। इस केस में कितना एंगल है ये तो अभी एनआईए जब खुलासा करेगी तो पता चलेगा। अभी तो वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्टिगेशन दे दिया है। थैंक गॉड महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी बैठे हुए थे, उन्होंने, मुझे नहीं पता क्या क्या किया होगा, पर मैं जानता हूँ उस आदमी को, जो एक डेवलपमेंट मैन भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग देशभक्त है, जिन्होंने मेरे को लगता है क्विकली अपनी पुलिस फोर्स को मूव किया होगा कि आप अंदर जाइए और पूरी डिटेल तक जाइए, और चुप रहे। हमको तो तभी पता चला ना जब बस्ट हो गया, तो 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 ये स्कैंडल बाहर आया, नहीं तो पहले ये चल तो 2022 से रहा है। अब जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी, यू नेवर नो कितना पुराना है, क्योंकि एनआईए घुसी है। अब थैंक्स टू अगेन दिस मैन, आर सीएम, एंड उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन भी कराई और इसको इमीडिएटली एनआईए को भी दे दिया जब उन्होंने देखा इसके तार कहीं खुल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि एनआईए की एंट्री से ये तो पता चल रहा है ना कि इसके तार कहीं बाहर तक फैले हुए हैं, कहीं बाहर से इनकी फंडिंग हो रही है, किसी और के प्रोपेगेंडे को, एजेंडे को देश में चला रहे थे ये लोग। ये तो मोहरे हैं, लेकिन इनका मास्टर जो है कहीं और बैठा हुआ है। अब आप दिल्ली धमाके की अगर बात करते हैं तो वहां पर कौन से बाहर से आतंकवादी आए थे? यहीं के व्हाइट कॉलर डॉक्टर ही तो थे, उनको रेडिकलाइज किया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया, उनको इस्तेमाल किया। तो हो सकता है इनका भी इस्तेमाल ऐसे होने वाला था आने वाले दिनों में, हु नोज। आप रेडिकलाइजेशन की बात करते हो कि जो दिल्ली के ब्लास्ट में डॉक्टर थे, वो तो अपने शरीर पे बम बांध के निकल गए फटने के लिए, ठीक है। वो और ये मैं बोलता हूँ उस तरफ जाने की ज़रूरत ही क्या है? कई तरह के मेथड है। एक मेथड है आप कन्वर्जन कराओ, एक मेथड है कि आप जाके फट जाओ, ठीक है, और वो सेम ही तो है, दोनों टेररिज्म में डालूंगा मैं। एक है आप इस तरह से जो है हिंदुइज्म को, हिंदू फेथ को, हिंदू बिलीव्स को रिडिक्यूल करो, ठीक है। मैं आप इतना धार्मिक नहीं हूं, लेकिन मुझे पढ़ा लिखा हूं, इतनी इतनी जो बोलते हैं अकल तो है कि ठीक है आपको सब धर्मों का सम्मान करना है और अपने धर्म की अगर कोई इंसल्ट करता है तो उसको विरोध करना है। ये पहले नहीं होता था, ठीक है, उसमें तो कोई गलत नहीं है ना। लेकिन ये सेम एक्टिविटी है जो इन लोगों ने करी है, ये कन्वर्जन करना या आतंकवाद करना, ये दोनों अलग अलग तरह के रूप हैं, दोनों के दोनों टेररिज्म है, ठीक है। अगर ये यही भी कर रहे हैं तो भी इक्वली है, क्योंकि मकसद जो वर्ड यूज होता है वो सेम है और फिर एक्सपोज हो गया है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं जो बार बार मेरे दिमाग में ये आता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी और ये इनका इकोसिस्टम है ना अंजू जी, ये मुसलमानों का इस्तेमाल करता है। आप देखिए अब 1947 से लेके अब तक जो अपने 70 प्लस साल हो गए हैं, इन्होंने क्या किया, उनका उद्धार किया क्या? चाहते हैं ये उनको इसी तरह से रहें, ठीक है, अपने इकोसिस्टम से उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। यही राना अयूब, यही आरफा खनुम शेरवानी, ये सायमा, ये सब लोग, ये आपको बाहर की कंट्रीज में वेस्टर्न क्लोथ्स में दिखेंगी, लेकिन हिंदुस्तान में इनको बुर्का चाहिए, ठीक है। वहां पे आपको स्विमिंग पूल में पार्टी करती दिखेंगी, हिंदुस्तान में इनको स्कूल में हिजाब चाहिए, ठीक है। ये क्या है? ये इनको पैसा मिल रहा है, इनका फ्री का फॉरेन ट्रिप हो रहा है, ये है अपने ही धर्म के अगेंस्ट है एक्चुअली ये। और वो जो इनोसेंट बंदा है ना, जो वो शायद रेडिकलाइज हो पा रहा है, वो वहीं पे रह रहा है। और जो दिल्ली में फटना था फट गया ना, डॉक्टर बन के भी, ठीक है, पूरा खत्म। और ये जो ये लीडर बने फिर रहे थे टीसीएस के, ये पकड़े गए ना, ठीक है ना, जो काम कर रहे थे। और ये दोनों क्या कर रही हैं? ये जुबेर क्या कर रहा है? अभी थोड़ी देर पहले मैं पता नहीं कहाँ स्विट्जरलैंड में छुट्टी मना रहा था डोनेशन से।
ये मूर्ख बना रहे हैं अपनी कम्युनिटी को, ठीक है, उनका डेवलपमेंट नहीं होने देते, लेकिन इनका यूज कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज भी एक दिन ऐसा आएगा, ये इन्हीं की कम्युनिटी इनको जूते मारेगी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान से बढ़िया देश कोई है नहीं। अगर ये मेन स्ट्रीम में जुड़ जाएं और रेडिकलाइजेशन से दूर होना शुरू हो जाए, मेरे को लगता है इनमें भी एक दिन रेवोल्यूशन आएगा, तो ये इनको जूते मारेंगे, क्यों? फिर तो भारत नंबर 1 है। हमारा अपना ही तो देश का जो गद्दार बनता जा रहा है, उसी से तो हम पीछे हो रहे हैं। जो चाइना पाकिस्तान क्या चीज है हमारे सामने? पाकिस्तान तो 5 मिनट में निपट जाए, ठीक है। वो जो रखे हैं हमने, हमारे जो बारूद रखा है, जो कुछ रखा है, वो दिवाली के पटाखों के लिए थोड़ी रखा है। 5 मिनट की गेम नहीं है। और चाइना क्या तोड़ेगा ऐसी कंट्री को? चाइना की सारी पॉपुलेशन तो उस साइड है, इस साइड तो उसके पास कुछ है ही नहीं। तिब्बत पे जो उसने कब्जा किया था, वो एरिया खाली है। हिंदुस्तान बड़ा पावरफुल बन सकता है, लेकिन ये जो हमारे ट्रेटर बना रहे हैं ना, ये खुद ही अपनी कम्युनिटी को जो है इंस्टिगेट करते हैं, ठीक है। इसीलिए तो उमर खालिद जेल में है, इसलिए तो शर्जील इमाम जेल में है। ये जो ये चाहे डॉक्टर हो, चाहे आईआईटी से पास आउट हो, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये खुद अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं और बाहर लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, और हमारे देश की जो ये सौहार्द है, शांति है, प्रोग्रेस है, वो भंग करता है। और इसके लिए फंडिंग का पॉइंट करेक्ट है, क्योंकि जब ये बाहर से फंडिंग आएगी, वो इसीलिए आ रही है कि इंडिया की डिपेंडेबिलिटी हम पे बनी रहे, वो खरीदता रहे, खुद नहीं कहीं स्वाभिमान में आगे निकल जाए। तो ये साजिश का हिस्सा है। और गुड, एनआईए इज बीन अपॉइंटेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, और वो इसकी सारी परतें खोलेगा। बिल्कुल सर, अब तो एनआईए की जांच पड़ताल पर ही हम सबकी नजरें हैं, लेकिन इस बीच जो और आईटी कंपनीज है वहां से भी इस तरह की खबरें आने लगी हैं, तो चिंता बढ़ना लाजमी है। लेकिन एनआईए की जांच में इस बात का खुलासा होगा कि घर के अंदर कौन कौन से इनके ठेकेदार हैं और पैसा इनको कहां से आ रहा है, कौन इनकी फंडिंग कर रहा था और इनके खतरनाक इरादे कहां तक थे, क्या जैश ए मोहम्मद तक थे। ये सारी बातें भी बड़ी जल्दी खुलेंगी जब एनआईए की जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। थैंक यू अंजू जी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।